हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का फोर्थ का 4 प्रश्न बताए थे, उसी तरह से 5 नंबर प्रश्न में लास्ट नंबर प्रश्न से आप लोग को बताना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे उसी तरह से और एक 5 नंबर प्रश्न में है। तो क्या कह रहा है, 7x - 2y बराबर xy बराबर 5 है। अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, यानी दोनों पदों में दोनों तरफ x y से क्या करने पर, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। अगर यहाँ पे देखेंगे 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर में क्या होगा 5 बटा xy। दोनों तरफ किससे भाग जा रहे हैं, xy से। यहाँ पे देखिए x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5 बटा xy बचेगा। 5 बटा क्या बचेगा, xy बचेगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। यानी y से y खाता, यानी क्या बचेगा 7x माइनस x से x खाता, यानी क्या बचेगा 2y। यहाँ पे क्या बचेगा 5 बटा xy। xy से xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 7x माइनस 2y बराबर 5। क्या हो गया, समीकरण 5 बनकर तैयार हो गया। देखिए हम क्या किया है, दोनों पद में एक्स वाई से भाग दिए हैं। तो देखिए एक्स वाई से भाग दिए तो एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, इतना बचा यहाँ बचा, और इसको हम एक्स एलसीएम लिए तो एक्स वाई, और एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और ये समीकरण फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से अगर हम उसको सोल्व करते हैं, क्या 8x प्लस 7y बट्टा में xy बराबर में क्या 15 है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे दोनों तरफ एक्स वाई से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। अगर हम 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 बटा एक्स वाई। अगर हम इसको सोल्व करें, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर में क्या बचेगा 15 बटा xy बचेगा। अगर हम यहाँ से x y एलसीएम ले लें तो 15 बटा xy हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 8x प्लस 7y हो जाएगा। xy से xy कट जाएगा, क्या बचेगा xy से xy कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 8x प्लस 7y बराबर में क्या होगा 15 होगा। यह समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो गया। जैसे इसको बनाए उसी तरह से इसको भी सोल्व किए। 8x प्लस 7y xy बराबर 15 बटा xy। अब हम 8x प्लस 7y बराबर 15 आ गया, 8x प्लस 7y बराबर 15 आ गया, और इस 7x माइनस 2y बराबर 5 आ गया। तो इसको समीकरण को अब क्या करना है, कोई भी एक बराबर करना है। समीकरण फर्स्ट में यदि हम 7 से गुना कर दें और समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर दें, क्या कर दें 2 से गुना करने पर, क्या करने पर, समीकरण फर्स्ट में 7 से, समीकरण सेकंड में 2 से गुना करने पर। समीकरण फर्स्ट में 7 से, समीकरण फर्स्ट में 7 से करेंगे, 7 से 49x माइनस 7 दूनी 14y बराबर में कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। और समीकरण सेकंड में कितना से 2 से, तो अगर हम 8 दूनी 16x कितना बचेगा प्लस 7 दूनी 14y बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो क्या करेंगे, इसको अगर हम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 × 6 = 15, 4 × 1 = 5 × 6 कितना हो जाएगा 65 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65। अगर हम इसको काटते हैं x का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, x का मान समीकरण कहाँ रखते हैं फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट कितना 7x माइनस 2y बराबर में 5। 7 इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस 2y बराबर में क्या होगा 5 होगा। अगर हम इसको देखें माइनस 2y इधर आने देते हैं 5 माइनस क्या होगा 7। अगर हम माइनस 2y बराबर में क्या होगा माइनस 2 होगा हर तो वाई माइनस माइनस खत्म और 2 से 2 खत्म, यानी y का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y का भी वैल्यू निकल कर कितना आ गया 1 आ गया और x का भी वैल्यू निकल कर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ से इसको हमको निकालना है। यहाँ पे क्या माने थे, सॉरी यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे x और y का ही वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x और y का ही वैल्यू निकालना है। तो x और y का ही वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया है 1 और y का वैल्यू निकल कर भी कितना आ गया 1 आ गया। y का वैल्यू भी निकल कर कितना आ गया 1 आ गया। तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे और अगर आप लोग को संतुष्टि करना है तो ये जो x और y का वैल्यू रखना है इसमें रख के आप लोग चेक कर सकते हैं कि बना हुआ सही है कि नहीं। यानी 7 माइनस 2 यानी 5 और 5 1 इंटू 1 यानी 5 बराबर 1 आ जा रहा। यानी आप लोग x और y का वैल्यू रखने के बाद इसके बराबर आ जाएगा तो आप समझिएगा कि मेरा बनाया हुआ सही है। तो आप लोग इसी तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है 6x प्लस 3y बराबर 6xy प्लस 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इस प्रश्न को भी उसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो फिर से आप लोग को बोल रहे हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा कि 6x प्लस 3y, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ x y से भाग करने पर, क्या करने पर भाग करने पर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 6x बटा xy प्लस 3y बटा xy बराबर 6xy बटा xy। देखिए यहाँ से x क्या होगा कट जाएगा, y से y क्या होगा कट जाएगा, xy से xy क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 6 बटा y प्लस 3 बटा x बराबर 6। तो ऐसा प्रश्न हम आप लोग को क्या बताए थे 1 बटा, यहाँ पे देखिए 6 कॉमन ले लेंगे 1 बटा y प्लस 3 कॉमन ले लेंगे 1 बटा x बराबर में क्या हो जाएगा 6। अगर हम 1 बटा y को a मान लेते हैं तो 1 बटा x को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो क्या किए हैं, माने हैं, क्या किए हैं, माने हैं। अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 ये 1 बटा y की जगह पर a प्लस 3 1 बटा x की जगह पर b बराबर में 6 हो जाएगा। समीकरण कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा हल करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 4y बराबर 5xy है। फिर हम इसको में भी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ x y से क्या करने पर भाग करने पर, दोनों तरफ x y से क्या करने पर भाग करने पर। अगर हम यहाँ पर 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5xy बटा xy रहेगा तो xy से xy कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो क्या होगा 2 बटा y प्लस 4 बटा x बराबर 5, क्या हो जाएगा 2 बटा x बटा y बराबर 4 बटा x प्लस 5। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें 1 बटा y प्लस 4 कॉमन ले लें 1 बटा x बराबर क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे देखिएगा तो 1 बटा y की जगह पर क्या माने हैं a प्लस 4 1 बटा x की जगह पर क्या माने हैं b बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे। 6a है, यहाँ कितना 2a है। अगर हम यहाँ 3 से गुना कर देते हैं यानी समीकरण फर्स्ट में 1 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से क्या करने पर गुना करने पर, गुना करने पर कोई भी एक को बराबर करना है ताकि मेरा कोई भी एक कट जाए और दूसरा निकल कर आ जाए। अगर a कटेगा तो b निकल कर आएगा, अगर b कटेगा तो a निकल कर आएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट में 1 से यानी 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b बराबर में कितना 6 है। यहाँ पे कितना
2 है, तो 2 में समीकरण सेकंड में कितना है 3 से गुना 6a प्लस 12b बराबर कितना होगा 15। अगर हम यहाँ पे देखें माइनस 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 तो क्या हो जाएगा, काट जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना आएगा माइनस 9b बराबर में माइनस कितना हो जाएगा 9, ई से कट जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, यानी बी का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1। अब हम बी का मान कौन सा समीकरण में रख दें, बी का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है 6a प्लस 3b बराबर में कितना है 6 है, कितना है 6a प्लस 3b बराबर में 6 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 6a प्लस 3 b के जगह पर 1 बराबर 6। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6a बराबर 6 माइनस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6a बराबर में क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। यहाँ पे b का वैल्यू 1 है, 1 रख दिए, 6a बराबर 6 और माइनस में क्या 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3, यानी a का वैल्यू कितना होगा 3 बटा 6, 3 दूनी 6, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। a का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 1/2 6a। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 2a प्लस b बराबर 6, 3 दूनी 6, 2a प्लस b के वैल्यू कितना 1 बराबर 2, 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग को ये जो माने हैं कि 1/y बराबर है 1/y बराबर क्या है a, यहाँ से क्या निकालना x और y का वैल्यू निकालना, 1/y a का वैल्यू निकल कर कितना है 1/2। अगर हम इसको y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से एक और कितना माने थे 1/x बराबर b माने थे, 1/x बराबर b का वैल्यू निकल कर कितना है 1, b का वैल्यू निकल कर कितना है 1। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 1 आ जाएगा, x का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1 और y का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर आप लोग इस प्रश्न को सीख गए हैं तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इसको देखते हैं x और y का वैल्यू रख कर यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं, यानी 6x प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये भी 6 दूनी 12 आ जाएगा। यानी x और y का वैल्यू आप लोग समीकरण में रख कर चेक कर सकते हैं कि मेरा बना हुआ सही है कि नहीं। तो देखिए ये था आप लोग को 6 नंबर प्रश्न। आप लोग से आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे। इसको एक बार अच्छे से कॉपी में नोट डाउन